करते हैं प्रारंभ। हाँ निकिता बहन, पूछना है कुछ? हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ राजा, हाँ 50 पेज ऊपर लिखा है ना कि अथवा करके, कि वह ऐसे रमण करने में समर्थ नहीं हुआ, उसने दूसरे साथी की इच्छा की, वह इतना ही हाँ नहीं है, इत्यादि वो वचन है। तो इसमें ब्रह्म के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, वो तो समझ में नहीं आया। ब्रह्म क्यों असमर्थ है, ऐसा क्यों कहा? नीचे पिछली की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये ऐसा वचन किसका है वो समझ में नहीं आया। प्रणाम राजा। नहीं, असमर्थ शब्द का मतलब लिटरल सेंस में केपेबल नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। असमर्थ का मतलब वही है जो हम सद्वितीय इच्छत से हम कहते हैं कि उसे दूसरे की इच्छा हुई, तो उतने ही सेंस में वो बात कही गई है। असमर्थ का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जी 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 राजा, हाँ तो बराबर है। हाँ हाँ, पिछली हाँ बात तो समझ में आ गई, अपन के हिसाब से ही है, लेकिन वो ऐसा वचन आया ना तो मुझे कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, नहीं वो ठीक ऐसे है। इतने हाँ लिटरल सेंस में नहीं है। हाँ। ठीक, ओके ओके। हाँ जी राजा, धन्यवाद, प्रणाम। और कुछ पूछना है? ये महीने और नेक्स्ट महीने थोड़ी मेरी रेगुलरिटी रहेगी, उस वजह से आज से हमने प्रारंभ किया है। सो नेक्स्ट वीक से आई ट्राई कि हम सोमवार मंगलवार वगैरह सभी दिन चालू रखें, और जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन नहीं हो पाएगा। सो जनवरी तक थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, फिर फरवरी से वी रेगुलर। ठीक है। आनंदमयाधिकरण हम देख रहे थे, वहाँ जो विषय है उसका प्रारंभ इस एस्पेक्ट से हुआ था कि श्रुति जब ब्रह्म को आनंदमय कहती है तो मयट प्रत्यय का जो उपयोग है वो प्राचुर्य के अर्थ में होता है, और यही श्रुति में ब्रह्म को प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन सभी शब्दों से भी संबोधित किया गया है। तो यदि वहां हम उसका अर्थ ये लेते हैं कि अन्न का प्राचुर्य या प्राण का प्राचुर्य, तो वहां इन सभी शब्दों को हमें प्राकृत अर्थ में लेना चाहिए या उसका कोई अन्य अर्थ है, ये वहां विचार का विषय बना था। अर्थात इन सभी को हमें ब्रह्म की संज्ञा के रूप में समझना चाहिए या प्राकृत पदार्थों की संज्ञा के रूप में जानना चाहिए। उसका निर्णय हमने ये समझा था कि श्रुति जो है वो उपासना की प्रक्रिया बताती है, और उपासना की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम जो है वो जिन जिन पदार्थों में हम ब्रह्म की शक्तियों का अनुमान कर सकते हैं, या जिन पदार्थों को हम ब्रह्म की शक्तियों से रिजेंबलिंग समझ सकते हैं, उन पदार्थों को ब्रह्म को समझने हेतु जो है वो ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। इसलिए वहां उन शब्दों से सगुण ब्रह्म संबोधित होता है या ब्रह्म को डिटीरियोरेट कर दिया गया है, ऐसा उसका तात्पर्य समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे आनंदमयोभ्यासात, वहां हमने इस बात को समझा भाष्य के अंदर कि वहां एक ही शब्द की जो है वो पुनरावृत्ति की गई है, अर्थात बार बार ये बात कही गई है, रिपीटेशन है। तो अभ्यास शब्द का अर्थ वहां रिपीटेशन था। तो वहां इस बात को कहा गया कि जैसे तनुन पातम यजति, समिधो यजति, इनमें यजन की क्रिया का रिपीटेशन है, परंतु वो क्रिया अलग अलग पदार्थों से की जा रही है। उसी प्रकार से आनंद शब्द का रिपीटेशन जरूर हो सकता है, परंतु उसका तात्पर्य भिन्न भिन्न जरूर हो सकता है। फिर अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, इन दोनों को कंपेयर किया गया कि ब्रह्म शब्द का उपयोग शास्त्र अवश्य करता है, या जैसे आत्मा शब्द से भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों वाच्य बन जाते हैं, उसी प्रकार से आनंद आदि शब्दों का प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रयोजनों से किया जाता है। इसलिए वहां जो है वो हमें इस बात को समझना पड़ता है कि किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद शंकराचार्य जी की तरफ से जो है वो ये शंका उपस्थित की गई कि श्रुति जो है वो पर प्राप्ति को, अर्थात
ब्रह्मविद आपनोति परम, वहां इस वचन के ऊपर जो है वो चर्चा हुई कि ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है। तो पर को प्राप्त करने का क्या तात्पर्य होता है, तो वहां इस बात को उठाया गया कि शंकराचार्य जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि हम पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति मानते हैं, अर्थात जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञानात्मिका होती है, अन्यथा जो है वो जीव स्वयं ब्रह्मात्मक, स्वयं ही ब्रह्म होता है, इसलिए दो ब्रह्म तो होते नहीं है। तो जीव और ब्रह्म यदि दो तत्व हों तब हम ये कह सकते हैं कि जीवात्मा ने ब्रह्म को प्राप्त किया। पर जब शंकराचार्य जी जीव और ब्रह्म इन दोनों को एक ही तत्व मानते हैं, तब ये कहना कि ब्रह्म को जीव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पर की प्राप्ति होती है, ये स्टेटमेंट जीव और ब्रह्म के ऐक्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। वो द्वैत भाव को हम जैसा कहते हैं उस प्रकार से जीव का अंशांशी संबंध वहां से द्योतित होगा, इसलिए उसकी भिन्न प्रकार से परिभाषा करना शंकराचार्य जी के लिए जरूरी है। करके उन्होंने ये बात कही कि पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति हमें माननी चाहिए। जीव और जीवात्मा ने ब्रह्म को प्राप्त किया, उस प्रकार से उसकी व्याख्या हमें इस वचन की नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रुति का अर्थ वहां ये होगा कि ब्रह्म प्राप्त जो व्यक्ति है उसने ब्रह्म को प्राप्त किया, तो ये अर्थ असंगत हो जाएगा क्योंकि जीव तो स्वयं ही ब्रह्म होता है, इसलिए वहां साध्य साधन भाव नहीं बचेगा। वहां श्री महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से ये युक्ति दी कि श्रुति में जो है वो ब्रह्म दोनों ही प्रकार से समझाए गए हैं, अक्षर भी बताया गया है, पर ब्रह्म भी बताया गया है। तो जब श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म होता है और जो अपने हृदय की दहराकाश गुहा में उस ब्रह्म को देखता है, वो ब्रह्म के साहचर्य से युक्त होकर अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वहां जब श्रुति ब्रह्म की अनुभूति बता रही है तो यही श्रुति आगे जाकर फिर आनंदात्मकता का निरूपण भी करती है। इसलिए ब्रह्म और जीव ये दोनों पहली बात की एक नहीं होते, और जो जीव होता है वो आनंद रहित होता है, इसीलिए यही श्रुति वचन आगे जाकर फिर जीवात्मा की जो व्याख्या करता है वो सदंश और चिदंश से युक्त करता है, पर आनंदांश से व्यतिरिक्त होकर करता है। और उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने फिर अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म को कंपेयर किया कि अक्षर ब्रह्म में आनंदात्मकता होती है परंतु वो परिच्छिन्न होती है, इसलिए अक्षर के आनंद को प्राप्त करना या परम फल को प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जब श्रुति ब्रह्मविद आपनोति परम में परम शब्द का उपयोग कर रही है तब उसका अर्थ पर ब्रह्म के अगणित आनंद को प्राप्त करना है, गणितानंद रूप अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है। अब जो आनंद की अखंडता है वही परम फल होगा। वहां श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म के ये दोनों भेद स्पष्ट किए और आगे जाकर फिर श्री महाप्रभु जी वहां इस बात को समझा रहे कि श्रुति जब नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न, वहां जब ब्रह्म की प्राप्ति का निषेध कर रही है तो उस स्थिति में साधन साध्य संबंध हम कैसे मानेंगे। अर्थात एक श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो वहां तो उसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। और वही श्रुति नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो वहां जाकर ये कहती है कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से या प्रवचनों का श्रवण करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब श्रुति उसका निषेध कर रही है तो वहां साध्य साधन संबंध क्या बचेगा, क्या साधन बचेगा और क्या उसका फल बचेगा। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को प्राप्त करने से प्राप्त होने वाला ब्रह्म एक है और केवल अपने वर्ण से प्राप्त होने वाला जो ब्रह्म है वो दूसरा है, जो ये सिद्ध करता है कि केवल ज्ञान मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यहाँ से जो है वो अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म का भेद हमें समझ में आता है। इतना विषय हमने पिछली बार तक किया था, अब उससे आगे करते हैं। इस प्रकार हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम जी। एक प्रश्न था, मे बी रिलेवेंट और आई डोंट नो, सो योग्य लगे तो आंसर दीजिएगा। सो ये जो यहाँ पे आप इतना जो डिस्कशन अभी तक हमने किया तो वही सब्जेक्ट श्रुति गीता का भी है, राइट? और शायद आगे भी आएगा ही सब। तो श्रुति गीता 28 श्लोक में कंप्लीट होती है,
और ये वही है, तो वो कुछ हम लोग उसका पैरेललिज्म कर सकते हैं या कैसे हो सकता है? ये था श्रुति गीता का जो सब्जेक्ट था वो ये नहीं है। जो बात हमने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में डिस्कस की वो श्रुति गीता का सब्जेक्ट है कि ब्रह्म ओके वाच्य बन सकता है या नहीं बन सकता है। जी। लेकिन पांचवे या छठे श्लोक में यही जो बातें आती हैं कि ब्रह्म एक है या जीव और ब्रह्म एक ही है या प्रवेश है, या वहां पे भी आनंदमय की कुछ क्योंकि पढ़ रहे थे तो समझ में ऐसा आया। सो दैट वे इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, राइट? नहीं, रिलेवेंस का ये है कि ब्रह्म विषयक चर्चा है करके तो हर विषय रिलेवेंट होगा, कहीं से भी हम ले लें, पर सब्जेक्ट जो उठाया जाता है वहां ब्रह्म के गुणों से उसे उठाया गया है। जो बात हमने सबसे पहले सूत्र में डिस्कस की थी कि ब्रह्म गुणवान होता है या निर्गुण होता है। यदि ब्रह्म गुणवान है तो उसके गुणों का नेचर क्या है, और यदि ब्रह्म निर्गुण है तो निर्गुण ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन कैसे पॉसिबल है। तो मेन उसका फोकस उस बात पर है, और उसके डेवलपमेंट में वहां फिर सत चित और आनंद, क्योंकि ये ब्रह्म के धर्मों के रूप में बताए जाते हैं, इसलिए उनका रोल ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कितना है और कैसा है, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। वो बात हमने यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के अंदर देख। जी, प्रणाम जी। हाँ राजा, एक मिनट। हाँ राजा, आपने बोला ना कि नायमात्मा प्रवचने लभ्यो, तो वो श्रुति को शंकराचार्य कैसे लेते हैं, वो समझ में नहीं आया। ब्रह्म की निर्वाच्यता के रूप में लेते हैं, तो वो बात तो शंकराचार्य जी को और ज्यादा एक्सेप्टेबल है ना। अगर इस श्रुति को हम शंकर वेदांत की लाइट में ले जाते हैं तो शंकराचार्य जी के लिए तो खुश होने वाली बात है ये एकदम, कि ब्रह्म किसी गुणों के द्वारा वाच्य नहीं बनते, ब्रह्म को समझा नहीं जा सकता है, ब्रह्म निर्धर्मक और निर्विशेष होते हैं। तो ये सब बात तो इससे निकल कर आती है ना। अच्छा, ऐसे पॉजिटिव लेते हैं इसमें से। डेफिनेटली उनके लिए ये ज्यादा रिलेवेंट है श्रुति। जो भी निषेध वृत्ति जहां जहां भी आएगी वो सब शंकराचार्य जी के लिए ज्यादा रिलेवेंट है कंपैरेटिवली। ओके फाइन, हाँ अच्छा, क्लियर हुआ। प्रणाम देव। इस प्रकार दोनों श्रुतियों के परिहार से यह निर्णय होता है कि अक्षर ब्रह्म ज्ञान से अविद्या निवृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि होकर परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति की अर्हता होती है। तो यहाँ हमने इस बात को समझा था कि हम जब इन दोनों श्रुतियों को, अर्थात एक तो ब्रह्मविद आपनोति परम और नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, इन दोनों ही श्रुतियों को यदि हम आमने सामने रखकर देखें तो एक श्रुति साध्य साधन संबंध बता रही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो इसमें साध्य साधन संबंध है। और दूसरी श्रुति नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो, वो इसी साध्य साधन संबंध को नेगेट कर रही है कि ज्ञान प्राप्त करने से या प्रवचनों को सुनने से ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर अब हमारा रोल ये है कि हम इन दोनों ही श्रुतियों में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों ही श्रुतियां हैं तो दोनों को इक्विवेलेंट रखते हुए हमें उन दोनों से कोई एक अर्थ निकालना है जिनसे दोनों ही श्रुतियों की संगति को बैठाया जा सके। तो वो बात यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन दोनों श्रुतियों को यदि हम संगति करते हैं तो उससे हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो हमें अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारी अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या के निवृत्त होने पर हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब पुरुषोत्तम को प्राप्त करने की हमारे अंदर योग्यता आती है। तो अगर इसे ही हम महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही वहां ले जाएं तो महात्म्य ज्ञान के एस्पेक्ट में अक्षर ब्रह्म के महात्म्य का ज्ञान आएगा, और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही वहां ये बात आएगी कि भक्ति को हम ज्ञान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, विद्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति उसी जीव के अंदर आती है जिस जीव का भगवान ने वर्ण किया होता है। तो उस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। वैसे शुद्धांतःकरण जीव में आत्मीय रूप से वर्ण करने के लिए परमात्मा भक्ति भाव समन्वित सहकारी योग्यता प्रदान करते हैं। तो ये बात हमने पिछले वचन की संगति में समझी थी
कि ऐसा जब जीव शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है तब उस जीव को आत्मीय रूप से भगवान चुनते हैं कि अब ये जीव मेरा है, मेरे योग्य है, और उसमें उस आत्मीयता को स्थापित करने के लिए भगवान उसमें भक्ति भाव का समन्वय करते हैं, अर्थात ज्ञान प्लस उसके अंदर भक्ति को प्रकट करते हैं। और जब वो भक्ति भाव से समन्वित होता है तब उसके अंदर योग्यता डबल होती है, अर्थात ज्ञान प्लस भक्ति की योग्यता उस जीव में आती है, जिसके फलस्वरूप उसे पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान से अक्षर प्राप्ति होती है, ज्ञान प्लस भक्ति से पुरुषोत्तम प्राप्ति होती है। तभी अंतःकरण की गुहा में स्थित परम व्योम में परमात्मा स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। तो जब जीव के अंदर भक्तिभाव की समन्वित सहकारिता आती है तब उस जीव के हृदयाकाश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात हृदय में भगवान की स्थिति होती है। जो बात श्री महाप्रभु जी ने हमें निरोध लक्षण आदि से समझाई है कि वो इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे भगवान का हमारी आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश होता है। तो वो अंदर से भगवान बाहर प्रकट होते हैं और बाहर प्रकट जो भगवान है वो धीरे धीरे हमारे अंतर्निष्ठ बनते हैं। परो मीयते दृश्यते अनेन इति परमम, इस व्युत्पत्ति से ऐसा ही अर्थ प्रकट होता है। तो हम जिसका अनुमान करते हैं, अर्थात ये है इससे भी बढ़कर कुछ पर है, इससे भी बढ़कर आगे कुछ उत्तम है, तो जिससे नीचे को देखकर उत्तम का अनुमान होता है उसे हम परम कहते हैं। ज्ञान मार्गीय जीव ज्ञेय परमात्मा के प्रकार में वैशिष्ट्य होने से वैसी उपलब्धि नहीं कर पाते। तो जो ज्ञान मार्गीय जीव होते हैं कि जिनके अंदर भक्ति प्रकट नहीं होती, भक्ति का भाव प्रकट नहीं होता, केवल अक्षर ब्रह्म संबंधी ज्ञान जिनके अंदर होता है, उनमें जो है वो इस प्रकार का भाव, अर्थात मैंने जिसका ज्ञान प्राप्त किया उससे भी बढ़कर कोई तत्व है, इससे भी बढ़कर कुछ हो सकता है, उस प्रकार का भाव उनके अंदर प्रकट नहीं होता है। परम व्योम की अति अलौकिकता दिखलाने के लिए ही परम ऐसा अलौकिक प्रयोग किया गया है। तो ये अलौकिक है, अर्थात इस तत्व की प्राप्ति जो है वो हर किसी को नहीं हो सकती है। अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान मार्गी करते हैं, परंतु परब्रह्म उससे बढ़कर होते हैं। इसलिए यहाँ परम शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिससे श्रुति जो है वो पर ब्रह्म को द्योतित करना चाहती है, अक्षर ब्रह्म को नहीं। तो महाप्रभु जी का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ जो परम शब्द का प्रयोग किया गया है और जिस फल को प्राप्त करने की आज्ञा की गई है वो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के संदर्भ में नहीं है, पर ब्रह्म को प्राप्त करने के संदर्भ में समझना चाहिए। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा, हमने आगे के श्लोक में तो ऐसा देखा ना, तो जो दो श्रुति हमने देखी, ब्रह्मविद आपनोति परम, तो उससे हमने अक्षर ब्रह्म समझा, और जो न्यायमात्मा प्रवचन लभ्य उससे हमने पूर्ण पुरुषोत्तम समझा। हाँ, मतलब वहां से ऐसे डिफरेंशिएट हमने समझा। अभी यहाँ जो आया, मतलब परम शब्द का जो प्रयोग आया, और हमने पहले देखा कि अक्षर ब्रह्म से अविद्या की निवृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि, जैसे हमने समझा कि महात्म्य ज्ञान का प्राप्ति, तो वो तो ये एक अवस्था हो गई ना, मतलब भक्ति के लिए। तो आगे हमने ऐसे देखा कि दो डिफरेंशिएट ही हमने ये दो श्रुति के बेस पे किया, और यहाँ हम दोनों श्रुति का मतलब कंबाइन करके पर ब्रह्म, मतलब थोड़ा मेरे को ख्याल नहीं आया। महाप्रभु जी आज्ञा ये कर रहे हैं सबसे पहले कि अक्षर के आनंद को प्राप्त करना ये परम को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि वो अखंड आनंद नहीं है। परम शब्द का अर्थ होता है अखंड, जिससे हमें पर का अनुमान हो। इसीलिए महाप्रभु जी ने यहाँ की व्युत्पत्ति बताई, परो मीयते दृश्यते अनेन इति परमम। तो नीचे को देखकर जब हमें इससे भी बढ़कर किसी वस्तु की जिज्ञासा हो, अनुमान हो, तब उसे परम कहा जा रहा है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अक्षर को देखकर या अक्षर के आनंद को देखकर भी हमें इससे भी बढ़कर किसी प्रकार के आनंद की जिज्ञासा होती है। ये बात आ रही है आनंदमयाधिक श्रुति के आनंद की गणना से, जहाँ श्रुति ये कहती है कि अक्षर की वो श्रुति आती है, फिर श्रुति ये कहती है कि नहीं इससे बढ़कर के भी कुछ है, और फिर श्रुति कहती है कि वो है पर वो नेति नेति है। तो श्रुति ने उसका अनुमान तो किया ही कि अक्षर से बढ़कर भी कुछ है, तो जब किया वो जो है वो परम है।
इसलिए परम शब्द का मतलब खंडित आनंद नहीं है पर अखंड आनंद है। शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम ये थी कि वो अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दो कोटि में नहीं समझा रहे हैं, परंतु परम की प्राप्ति को वो ज्ञानात्मिका प्राप्ति कह रहे हैं। उसे महाप्रभु जी ने क्वेश्चन किया कि ज्ञानात्मिका प्राप्ति यदि परम की प्राप्ति हो, यदि वो अंतिम प्राप्ति हो, तो नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो, वहां जो ज्ञान से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा जो उसका नेगेशन आ रहा है, वो उसका संदर्भ क्या फिर? अच्छा, पर राजा परम की प्राप्ति वाली जो श्रुति है उसमें तो हमने ऐसा देखा कि हम जो कुछ साधन करेंगे उससे परम की प्राप्ति होगी, ब्रह्मविद आपनोति परम, मतलब साधन से कुछ प्राप्त होता है। तो वो हमने वो परम वाली श्रुति में ही देखा ना, मतलब वहां शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि प्राप्ति को हमें ज्ञानात्मिका प्राप्ति करना चाहिए, लिटरल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक होते हैं। महाप्रभु जी ने वहां ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जीव को कुछ प्राप्त होता है। अब ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ ब्रह्म को जानने वाला परम को प्राप्त करता है। शंकराचार्य जी ने वहां साध्य साधन संबंध को क्वेश्चन किया कि जीव और ब्रह्म जब दोनों एक होते हैं तो ब्रह्म प्राप्त जीव ने ब्रह्म को प्राप्त किया, ऐसा उसका अर्थ होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, उस शब्द को तो शंकराचार्य जी लिटरली मुक्ति के अर्थ में लेते हैं ना। अहम ब्रह्मास्मि का श्रवण इक्वल्स टू मुक्ति। तो शंकराचार्य जी तो ब्रह्मविद आपनोति परम की इस प्रकार की परिभाषा नहीं कर पाएंगे। तब महाप्रभु जी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तब महाप्रभु जी ने इसे इस तरह से समझाया कि हाँ, ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करना डेफिनेटली इज अ जंक्चर, पर उस ब्रह्म ज्ञान जो भक्ति सहकृत नहीं है, उस ब्रह्म ज्ञान से किसकी प्राप्ति होगी? तो अक्षर की प्राप्ति होगी। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, इसमें जो अगर वो केवल ब्रह्मविद है तो वो परम की प्राप्ति की योग्यता उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर केवल अक्षर प्राप्ति की योग्यता है। पर उस जीव को यदि परो मीयते दृश्यते अनेन, उस प्रकार से अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त किए गए तत्व से भी बढ़कर किसी तत्व की जिज्ञासा हो, उसका यदि उसे अनुमान होता है, तब वो अक्षर से बढ़कर भी परब्रह्म को सोचता है, उसका अनुमान करता है। और उसने अब जिसका अनुमान किया है वो यदि उसके ऊपर कृपा युक्त होते हैं, भक्तिभाव सहकृत योग्यता उसके अंदर लाते हैं, तब वो जीव जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ और जिसमें भक्तिभाव प्रकट हुआ, वो परम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। अन्यथा वो अक्षर को प्राप्त करके स्टॉप हो जाता है। अच्छा, तो मतलब तो परम को हमने वो जगह पे जहाँ यूज किया साध्य साधन भाव में, मतलब शंकराचार्य जी के लिए तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमने जो यूज किया तो वहां खाली हमको हमारा फोकस खाली ब्रह्मविद पर ही है कि उसको कुछ मिलता है ज्ञान मार्ग से। हाँ, और जब भक्ति इंक्लूड होगी तो परम शब्द को हम इंट्रोड्यूस, मतलब वहां पे फोकस करते हैं, ऐसा थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तभी वो परम की प्राप्ति है, अन्यथा तो वो खंडित आनंद ही मिला अक्षर प्राप्त हुआ तो। अच्छा अच्छा, हाँ 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 राजा। और राजा ये एक चीज खाली थोड़ा दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ जो आया ना कि वरण के लिए परमात्मा शुद्ध अंतकरण वाले जीव को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम ऐसे कह रहे हैं कि पहले वरण होता है, फिर उसकी मतलब अपना भक्ति हंस में जो महाप्रभु जी की फाइट है या भक्ति हेतु निर्णय में, वो वही योग्यता हमको संपादित नहीं करनी है, ठाकुर जी वरण करते हैं फिर योग्यता आती है। तो ये जो सेंटेंस आया यहाँ ना, जो वैसे नहीं, देखो यहाँ सबसे पहली बात कि ये श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति संप्रदाय के जीव का फ्लो नहीं बताया है, ये तो ज्ञानी भक्त की बात हो रही है। ज्ञान मार्ग में रहे हुए जीव को बाय चांस ऐसा मिल सकता है, जो ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्त्यधिकः परः से महाप्रभु जी ने निबंध में डिस्कस किया है। ये वो केस है, ये पुष्टि मार्गीय केस नहीं है। तो मर्यादा पुष्टि समझ सकते। हाँ, हम ऐसा कहना चाहे तो कह सकते हैं, पर इन प्रिसाइज ये ज्ञानी भक्त की बात हो रही है, जो ज्ञान मार्गी होते हुए एक्सीडेंटली भक्त बन जाता है उसकी। अच्छा अच्छा,
मतलब उसका फ्लो मर्यादा, मतलब सॉरी ज्ञानी मार्गीय है, उसमें अगर प्रभु की कृपा हो गई तो उसको ही मिले। हाँ, तो बाय चांस ज्ञान की साधना करते करते अंतिम अवस्था में उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो जाता है। अब उसका ये अर्थ कभी नहीं हो सकता है कि वो जीव का वर्ण पुष्टि में नहीं हुआ था। अब हम चाहे वर्ण का प्रभाव अब दिख रहा है उसके अंदर, पर हमें तो यही मानना है कि वो जीव पैदा हुआ तब से उसका वर्ण इसी मार्ग के लिए था, पर वो वर्ण का प्रभाव अब उसके अंदर दिखा है, हम उसे उसी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक्सीडेंटली भगवान ने उसका वर्ण भक्ति के लिए कर लिया। हाँ, मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग तो हमको ऐसे ही रखना है, प्रभु ने वर्ण किया लेकिन अभी खाली दिख रहा है, जैसे साधन वर्ण या ऐसा कुछ समझ सकते हैं। हाँ, बस साधन वर्ण की तरह, एग्जैक्टली। हाँ 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 राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम। हाँ। राजा। हाँ स्वातिबेन। हाँ राजा ने बस वही, ये जो राशेष भाई का सवाल था ना, उसमें यही है ना, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा है कि वैसे शुद्ध अंतःकरण जीव में आत्मीय रूप से वर्ण तो हो चुका है, वो तो यहाँ प्रश्न नहीं है, पर जब शुद्ध अंतःकरण हो गया उसका, तब प्रभु उनका आत्मीय रूप से वर्ण फिर से करते, जैसे आपने बताया कि फिर उनको भक्ति की कृपा से विशेष अनुग्रह करके भक्ति से सकृत करता है। वो आत्मीय रूप से वर्ण ऐसा शब्द लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे ना राजा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। महाप्रभु जी की यहाँ प्रॉब्लम शंकराचार्य जी के उस प्रश्न से खड़ी हो रही है कि साध्य साधन संबंध का नेचर कैसे डिफाइन किया जाए। अब ब्रह्मविद आपनोति परम, इसमें ब्रह्म ज्ञान साधन है और परम की प्राप्ति फल है इन क्लियर टर्म्स। दूसरा, वही श्रुति नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, वहां जाकर इसी साधन साध्य संबंध को नेगेट कर रही है कि नहीं, प्रवचन आदि द्वारा मिलने वाला ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन वर्ण होता है। अब या तो हम मार्ग भेद समझे तो ये वचन संगत होंगे, या हम जीव भेद समझे तब जाकर ये वचन संगत होंगे, और या फिर एक ही केस में व्यक्ति की दो कंडीशन समझे तब जाकर ये दोनों वचन संगत होंगे। बट समहाउ इस वचन, दोनों ही वचनों की संगति से कोई एक अर्थ निकालना तो हमें पड़ेगा ही। जी राजा। वहां से ये इश्यू खड़ा हो रहा है कि अब ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाला फल क्या होता है और वर्ण से मिलने वाला फल क्या होता है, या फल की प्राप्ति में ज्ञान का रोल कब तक होता है और कब तक नहीं होता है, या किस फल को प्राप्त करने में ज्ञान का रोल होता है और किस फल को प्राप्त करने में ज्ञान का रोल नहीं होता है। तो इन सबको हम डिफाइन करेंगे तब ये दोनों वचन की संगति हो पाएगी, अन्यथा तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यस, फाइन राजा, मजा आया। हाँ हाँ प्रीतिबेन। હા રાજા, દંડવત પ્રણામ। મને આ વાક્યનો અર્થ નહીં સમજાયો અહીંયા આગળ કે જ્ઞાન માર્ગીય જીવ, અહીંયા આગળ જ આપણા અત્યારે જે પેરા ચાલ્યો ને એમાં ज्ञान मार्गीय जीव ये परमात्मा के प्रकार में वैशिष्ट्य होने से वैसी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसके परमात्मा के प्रकार में क्या वैशिष्ट्य होता है ज्ञान मार्गीय जीव, ये मन समझ में नहीं आया। मतलब कि ज्ञान मार्गीय जीव को ऐसा नहीं लगता कि मैंने जिस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया या जिस अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को मैंने प्राप्त किया उससे भी बढ़कर कुछ होता है या उससे भी आगे कोई तत्व होता है, ऐसे वैशिष्ट्य की बुद्धि उनके अंदर नहीं आती है। अच्छा, लेकिन यानी जब हम पढ़ रहे थे तब मेरा शायद ऐसा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाતું હતું राजा કે જ્ઞાની ને લીલા દ્રષ્ટિ નથી હોતી, मतलब એને લીલા દ્રષ્ટિ, લીલામાં એને મજા નથી આવતી, પણ રાજા એ એની સમજ તો છે કે હું જે સમજ્યો છું એનાથી આગળ હું આ તત્વ દ્રષ્ટિને સમજી રહ્યો છું ને એનાથી આગળ લીલા દ્રષ્ટિ કંઈક છે, मतलब પણ અહીંયા આગળ એવું કહી રહ્યા છે કે એને એ વસ્તુની ખબર જ નથી, એવું હોય રાજા? એને કેવી રીતે સમજવાનું? पता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि उसे पता ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पता होने पर भी उस तत्व की उसे जिज्ञासा ही ना हो, दोनों संभव है। अच्छा,
दोनों संभव है। तो दूसरा जो पक्ष है वो तो हम पढ़े ही न होती। हाँ, उस दिशा में उस जीव की प्रवृत्ति ही न होती हो, ऐसा संभव है। अच्छा, हाँ राजा, ये यही, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई ज्ञानी इतना ज्ञान प्राप्त करे फिर उसको उसकी लीला में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो तो ब्रह्म का यानी भगवान का कोई फोर्स ही क्या कार्य कर रहा है ना, ऐसा समझना चाहिए राजा। हम अपनी तरफ से तो यही कहते हैं कि भगवान ने उस जीव को उत्तम फल के लिए अधिकारी नहीं माना है, मध्यम फल के लिए ही अधिकारी माना है। भगवान की तरफ से यही होगा, पर जीव की तरफ से यदि हम देखते हैं तो उसकी प्रवृत्ति के लिए हम ये बात कहेंगे कि उस जीव की उस दिशा में कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो उस जीव को ऐसा फल प्राप्ति नहीं होता है। हाँ 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 राजा, हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं एकमात्र भक्ति से ही ग्राह्य हूँ, मैं वेदों से प्राप्त नहीं हूँ इत्यादि स्मृति भी उक्त बात की पुष्टि करती है। तो जो गीता जी के भगवान के वचन है, ना हम वेदै न तपसा न दानेन न चैज्य अहम एवं विदुम द्रष्टुम दृष्टवानसि भारत, तो भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, तो वहां भी भगवान ने इसी बात को रिपीट किया है कि वेदादि साधनों से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, भक्ति से हो सकती है। तो वेदादि यहाँ भी वही साधे साधन संबंध की ही प्रॉब्लम आ रही है, जो बात शंकराचार्य जी ने उठाई थी कि किसे हम किस वस्तु की प्राप्ति में साधन समझें और किस साधन के द्वारा किस फल की प्राप्ति का संबंध सोचा जाए। तो उसे यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि ये जो स्मृति वचन है गीता जी के, उससे भी यही बात पुष्ट होती है कि ज्ञान आदि साधनों से अक्षर प्राप्त होते हैं, पर ब्रह्म की प्राप्ति भक्ति से होती है। ब्रह्मवेत्ता ज्ञान मार्गियों को उक्त प्रकार की प्राप्ति नहीं होती, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम इत्यादि में ऐसा स्पष्ट कहा गया है। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने तस्मात् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद इह। तो ये जो वचन है भागवत जी के, वहां भी इस बात को कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता जो ज्ञान मार्गी होते हैं उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हृदयाकाश की गुहा में आविर्भूत परम व्योम रूपी अक्षर वैकुंठ पुरुषोत्तम ब्रह्म का ग्रह है, उसमें निहित चिन्मय जीव परमात्मा से संसक्त होने से नित्य अविकृत रूप से विपश्चित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। अब यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि हृदयाकाश की गुहा में आविर्भूत परम व्योम रूपी अक्षर वैकुंठ पुरुषोत्तम ब्रह्म का ग्रह है। तो हमारा जो हृदय है, उस हृदय के अंदर परमात्मा रहता है, अर्थात हम जिसे अंतर्यामी कहते हैं, वो अंतर्यामी अक्षर ब्रह्म का अंश है, आनंद का अंश है। और जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा और अक्षर ये दोनों एक ही होते हैं, अर्थात आनंदात्मक, आनंद का एक तत्व। तो उसमें जब ज्ञान प्राप्त करता है जीव, तो ज्ञान के द्वारा हम किसके ऐक्य की साधना करते हैं? जो ज्ञान मार्गी होता है वो अपनी आत्मा और अक्षर को एक फील करता है। जो बात हमने वामदेव के उदाहरण में देखी थी कि वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले अपने आप को समझ रहे थे, तो वो अक्षर को अपने परमात्मा के रूप में समझते हैं। और वो अक्षर ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण का घर है, भगवान श्री कृष्ण उसमें विराजते हैं। तो वो यह समझा रहे हैं, अगेन सिद्धांत मुक्तावली याद करोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हृदयाकाश की गुहा में आविर्भूत, इसका आविर्भाव ज्ञान से होता है। अक्षर का हृदय गुहा में आविर्भाव जो है वो ज्ञान के द्वारा होता है। तो आविर्भूत परम व्योम रूपी अक्षर वैकुंठ पुरुषोत्तम ब्रह्म का ग्रह है, तो वो तो पुरुषोत्तम ब्रह्म का घर है। उसमें निहित चिन्मय जीव परमात्मा से संसक्त होने से नित्य अविकृत रूप से विपश्चित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। अब उसमें क्या होता है कि वो पुरुषोत्तम का घर अक्षर है, उसमें निहित चिन्मय जीवात्मा। अब जब हमारी अहंता, अब यहाँ जो कंसिडरेशन है वो अंडरस्टैंडिंग का है कि मेरे लिए मेरी अहंता समष्टि में है या व्यष्टि में है, अर्थात मैं कौन,
तो अब मैं कौन, इसका जब हम जवाब देते हैं तब हम अपनी समष्टि को बड़ा मानते हैं, व्यष्टि को बड़ा मानते हैं। अब अगर मेरे लिए समष्टि फोकस का सब्जेक्ट है, जैसे वामदेव का उदाहरण हम समझ लें, थोड़ा टेक्निकल है पर आप लोग समझने, शब्दों पर एक एक शब्दों को फोकस करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल वामदेव है। अब वामदेव जब ये बोल रहे हैं कि मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ, मैंने इस जगत को उत्पन्न किया, स्थित किया, लीन किया, जब वो इस बात को बोल रहे हैं तब वो है तो समष्टि नहीं है तो वो व्यष्टि, अर्थात वो अभी तक उनका जो व्यष्टि देह है वो निवृत्त नहीं हुआ है, वो इसी प्राकृत देह को धारण किए हुए हैं। तो उनके हृदय में एक जीवात्मा है, परंतु जब उनकी अहंता बोल रही है उस समय उनकी अहंता समष्टि में नहीं, सॉरी व्यष्टि में नहीं है पर समष्टि के अंदर स्थिर हो चुकी है। जब समष्टि के अंदर वो अहंता स्थिर है उस समय व्यष्टि रूपेण जो जीवात्मा है वो तो समष्टि के अंश के रूप में उसके अंदर रहता है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। फिर से इस टेक्स्ट को देख लो कि उसमें निहित चिन्मय जीव, जो जीव है वामदेव के शरीर का जीवात्मा, उन्हें हम अभी केस बनाकर चलते हैं। तो वामदेव के देह का अभिमानी जो जीवात्मा है वो चिन्मय जीवात्मा परमात्मा से संसक्त है, अर्थात अब वहां उसकी जो उनकी जो अहंता है वो केवल व्यष्टि होने की अहंता नहीं है पर समष्टि होने की भी अहंता है। तो जब समष्टि होने की अहंता है तो उस स्थिति में संसक्त होने के कारण नित्य अविकृत रूप से विपश्चित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। तो उस समय वो जीवात्मा अकेली नहीं रहती है, वो परमात्मा के साथ विद्यमान रहती है। जैसे हम आस्करण राजा को भक्ति मार्ग में केस बना लें कि आस्करण राजा ने जब प्रसाद लिया और ठाकुर जी ने ये कहा कि आज मैंने 2 बार राजभोग अरोगा, एक आस्करण राजा ने जब खाया तब और जब मुझे भोग समर्पा गया तब। तो जब ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि 2 बार मैंने अरोगा, तो आस्करण राजा की व्यष्टि जीवात्मा ने लिया या भगवान ने लिया जो उसकी समष्टि है? जब उन्होंने प्रसाद लिया तो समष्टि ने लिया या व्यष्टि ने लिया? तो हमें यही कहना पड़ेगा कि दोनों ने लिया, क्योंकि व्यष्टि जीवात्मा भी वही है और समष्टि रूपेण भगवान भी वही है। पर उनकी जो अहंता है वो अहंता अभी व्यष्टि में निष्ठ नहीं है पर समष्टि में निष्ठ है। इसलिए उस समष्टि के अंतर्गत वो व्यष्टि अंश रूपेण उसी व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार से रहता है, ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। अब इतना अगर न समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लो, फिर हम आगे करें। राजा, तो व्यष्टि का रोल वैसे वो कहते हैं ना कि मोनोटोनस आ रहा है और समष्टि का विशेष कृपा से आ रहा है, ऐसा समझना होगा ना। वो समष्टि का जो बोला आपने, तो कृपा से आ रहा है वो तो डेफिनेट है, हाँ ऑब्वियसली कृपा से आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर जो समष्टि है वो गौण हो जाती है, सॉरी व्यष्टि जो है वो गौण हो जाती है और समष्टि मुख्य हो जाती है, ये बात है। जी जी जी, समझ में आया। हाँ प्रणाम राजा। राजा प्रणाम। राजा, यहाँ पे ये जो आया ना कि चिन्मय जीव परमात्मा से संसक्त होने से नित्य अविकृत रूप से विपस्सित, तो ये जो परमात्मा और परमात्मा के साथ विद्यमान, तो मतलब उसका अंतर्यामी की बात हुई? अंतर्यामी जो भर्ता भोक्ता महेश्वर हम बात करते हैं वो रेफरेंस में हुई? नहीं, वो नहीं हुई। ये तो अंतर्यामी से बढ़कर जो अक्षर की समष्टि है उसी की बात है, इसलिए मैंने वामदेव का उदाहरण दिया। अच्छा, मतलब वो कंडीशन में वो आएंगे, तो यहाँ जो परमात्मा से संसक्त होने वाला है वो अक्षर ब्रह्म से उसके साथ कोरिलेट होगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ 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 राजा। क्योंकि जो अंतर्यामी का की अहंता होती है वो तो छोटी होती है ना, मैं इस जीव का अभिमानी हूँ, इतनी ही अंतर्यामी की अहंता होती है। वो अंतर्यामी जगत के साथ हमें रिलेट नहीं करवा सकता है, पर वामदेव की अनुभूति अपने व्यष्टि को लेकर नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड को लेकर थी, तो उसे तो हमें अक्षर तक ही ले जाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं मैं गीता जी का वो श्लोक जो है ना कि उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, उस रेफरेंस में मैं वही कह रही हूँ कि वो केवल अंतर्यामी के लिए है जो देहाभिमानी जीवात्माभिमानी होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब वो हाँ, तो खाली इंडिविजुअल के लिए ही उसके सब क्वालिटी होगी, वो
हाँ, वो तो केवल जीवात्मा के लिए ही होता है, वो पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध नहीं स्थापित कर पाता। हाँ हाँ राजा, हुआ प्रणाम। जी, तो ये जब भी उनको ये सब फीलिंग होती है, जैसे आज करण राजा की बात की या वामदेव जी की बात की, तो वो फीलिंग अप एंड डाउन रहती है उनकी, मतलब कभी परमात्मा रूप जानते हैं या कभी ऐसे, हाउ डज इट फील लाइक? ज्ञान में अप एंड डाउन नहीं होता, मोनोटोनस होता है। भक्ति में अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि फिर तो भगवान की कुछ विशेष लीला हो तो तदनुसार भगवान उसे रेगुलेट करते रहते हैं। पर ज्ञान में तो वो इक्विवेलेंट ही रहता है और फिर जीव का मोक्ष हो जाता है। जी राजा, ऐसे कह सकते हैं कि जब आपने कहा कि समस्या में उसकी अहंता स्थित हो जाती है, व्यष्टि अहंता, तो माने वो व्यष्टि अहंता इज टोटली गवर्न बाय द समष्टि अहंता थ्रू आउट द कोर्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो व्यष्टि गौण हो जाते हैं और समष्टि ही मेन अहंता का नेचर बन जाता है। जी राजा। हाँ हाँ भानुबन। હા તમે અનમ્યુટ કરી। હા હા બોલો। હા 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 અને મને આટલું જરા નથી થતું કે વિવિધ रूपों से देखने की शक्ति को ही विपश्चित तत्व कहते हैं। તો એટલું જરા આ શબ્દો મને સમજાતા, વિપશ્ચિત નું શું અર્થ કર્યો અહીં? विपश्चित तत्व का मतलब होता है कि हम किसी भी तत्व को एक रूप से न देखकर अलग अलग प्रकार से उसे समझ पाए। मतलब अक्षर ब्रह्म ही कैसे पुरुष बन गया, अक्षर ब्रह्म ही कैसे प्रकृति बन गया, या वही कैसे अंतर्यामी हुआ, या वही कैसे व्यष्टि जीवात्मा हुआ। तो ये एक ही तत्व के जो विविध रोल्स हैं, उन सबको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की हमारे अंदर जो शक्ति आती है, उसे विपश्चित तत्व कहा जाता है। जैसे वामदेव को हुई ऐसे? हाँ, मतलब तत्व एक है पर हम उन्हें अलग अलग रूपों में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ जी। अर्थात जो अद्वैत बुद्धि है वो द्वैत भाव को काटने वाली न बने। जी, तो वो आती है, विविध रूपों से देखने की शक्ति आती है, प्रभु की कृपा से आती है ना? हाँ जी, महाप्रभु जी उसे इसीलिए भक्ति की दिशा में अब ले जा रहे हैं आगे, कि ऐसी दृष्टि भक्ति वाले जीव में आती है, शुद्ध ज्ञानी में नहीं आती है। तो वही समष्टि व्यष्टि एक ही वामदेव में प्रकट हो रही है ना? वामदेव में भी हो रही है और आस्करण राजा में भी हो रही है, परंतु उन दोनों के अंदर अलग अलग तरह से हो रही है। हाँ, एक भक्ति मार्गी, एक ज्ञान मार्गी है। हाँ, इसलिए उन दोनों की अनुभूतियों का प्रकार अलग है, एक सा नहीं है। जी सर, सुंदर हुआ। हाँ 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 प्रणाम राजा। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गयो है और वो कभी कभार वो उसको आरूढ़पति हो जाते, तो वो डिसेंड भी हो जाते हैं ना अपने स्थान से? ज्ञान मार्ग में पॉसिबल है। ज्ञान मार्ग की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ओके राजा। हाँ ठीक है। विविध रूपों से देखने की शक्ति को ही विपश्चित तत्व कहते हैं। तो यहाँ विपश्चित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है, ऐसा जो कहा, उसमें विपश्चित शब्द को समझा रहे हैं कि अलग अलग रूपों से देखने की जब हमारे अंदर शक्ति हो तो उसे हम विपश्चित तत्व कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उसे समझा रहे हैं कि पुरुषोत्तर आदि में गण्य होने से पश्चात शब्दावयव का लोप करके विपश्चित शब्द बना है। तो वो व्याकरण से ये शब्द कैसे बनता है उसे यहाँ समझाया है। ऐसा अर्थ मानने से उक्त वाक्य का तात्पर्य होता है कि वह जीव चतुरता के साथ अनेक भोगों और कामनाओं को प्राप्त करता है। इसे ही पर प्राप्ति पदार्थ कहा गया है। अब वहां इस बात को कहा था श्रुति वचन में कि जब वो इस परम को प्राप्त कर लेता है तब उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं।
अर्थात अब उस जीव के अंदर कोई भी कामनाएं बचती नहीं है। वहां जो ये बात कही गई थी उसे यहाँ समझा रहे हैं कि वो जीव अनेक प्रकार के भोग और कामनाओं को परम को प्राप्त करने के साथ साथ प्राप्त कर लेता है, इसीलिए अब उसे अन्य कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं बचती है। इसे ही पर प्राप्ति पदार्थ कहा गया है। शुद्ध पुष्टिमार्गीय होने से इसे भक्त का भोग स्वातंत्र कहते हैं। अब महाप्रभु जी हमारी परिभाषा में इसे समझा रहे हैं कि अगर हम इसे भक्ति मार्गीय दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि परब्रह्म पर प्राप्ति को हम परब्रह्म की प्राप्ति कह रहे हैं, और परब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति समन्वित होना, इसे श्री महाप्रभु जी ने योग्यता का पैरामीटर बताया। तो यदि वो योग्यता का पैरामीटर है तो उसे जो भोग प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ उसे हम भोग स्वातंत्र कहते हैं। तो वो भक्त का भोग स्वातंत्र है। शुद्ध ब्रह्म का साहचर्य होने से जीव के लिए गौण ब्रह्म का प्रयोग होता है। भगवान की भक्ताधीनता, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मुझे भक्ति से वशीभूत करते हैं, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है। तो भोग स्वातंत्र का अर्थ ये है कि अब वो जीव भगवान का भोग करता है, भगवान जीव का भोग नहीं करते हैं। तो भक्ति की जो परा अवस्था है, परा कंडीशन है, उसमें जब जीव और अर्थात जीव की व्यष्टि और भगवान ये दोनों ही उसके अंतःकरण में स्थित रहते हैं, उस समय जो भगवान है वो जीव का भोग नहीं करते, परंतु जीव भगवान का भोग करता है। इसलिए यहाँ भक्त का भोग स्वातंत्र कहते हैं। भोग स्वातंत्र का मतलब यह है कि जीव जैसे चाहे ऐसे भगवान का भोग करे, और भगवान जो है वो उसके सामने एज अ ऑब्जेक्ट रेडी होकर खड़े हो जाते हैं कि तू जैसे चाहे ऐसा मेरा भोग कर, मैं यहाँ तेरे लिए प्रेजेंट हूँ। तो इसे हम भक्त का भोग स्वातंत्र कहते हैं। इसलिए ये कामनाएं, जो बात वहां ये कही गई कि अब जीव को किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं बच जाती, तो समझा रहे हैं कि वो इसलिए नहीं बच जाती क्योंकि उस जीव के लिए भोग करने का साधन भगवान बन जाते हैं खुद ही। फिर उससे बढ़कर क्या भोग की कामना उस जीव के अंदर रहेगी। जो बात यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना रदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिक वैदिक रपि, वहां श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। और सेवा फल की लालू भट्ट जी की टीका यदि आप लोगों को याद हो तो सेवोपयोगी देह प्राप्ति को भी लालू भट्ट जी ने इसी प्रकार से समझाया है कि जीव को जो है वो विविध विषयों का भोग करने की जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को भी वैकुंठ लोक में भगवान ही वो विषय बनकर पूरी करते हैं। तो विषय के रूप में भगवान बन जाते हैं, इसलिए जीव की कामना भी पूरी हो जाती है और वो भोग उसके लिए अलौकिक भोग ही रहता है, लौकिक नहीं रह जाता है। तो उसे भक्त का भोग स्वातंत्र कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म का साहचर्य होने से जीव के लिए गौण ब्रह्म का प्रयोग होता है, अर्थात जीव के साथ जो ब्रह्म है उस समय, अर्थात जो परब्रह्म है वो तो शुद्ध ब्रह्म है, उसके साथ उसका साहचर्य हो रहा है, इसलिए तब जीव की व्यष्टि कैसी है, तो वो गौण ब्रह्म है। अर्थात दोनों ही ब्रह्म है, गौण ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म का अर्थ ये है कि जीव के अंदर भी आनंद प्रकट है और भगवान के अंदर आनंद भी प्रकट है। फिर भोक्ता भाव कैसे निष्पन्न होगा दोनों में। जो शंकराचार्य जी की आर्ग्यूमेंट थी कि ब्रह्म प्राप्त जीव को ब्रह्म प्राप्त होता है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। तो जीव जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है तब उसके अंदर भी आनंद प्रकट हो ही जाता है। जैसे आस्करण राजा निरानंद है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, डेफिनेटली वो आनंद युक्त है। अब यदि वो आनंद युक्त है तो आस्करण राजा भगवान का भोग कैसे करेंगे, दोनों एक नहीं हो गए। या हम ब्रजभक्तों के लिए कह दें कि जो भगवान के वैकुंठ लोक के जीव हैं वो जीव भी प्रकट आनंद वाले हैं, तो उनमें और भगवान में भेद कैसे रहेगा। तो उसे समझा रहे हैं कि उन दोनों में भेद रहता है, भोग्य भोक्ता का भाव वहां निष्पन्न होता है, उतना भेद भगवान रखते हैं। वो भेद को हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वहां भगवान शुद्ध ब्रह्म है और जो जीव है उसे हमें गौण ब्रह्म कहना है, और वो गौण ब्रह्म होकर शुद्ध ब्रह्म का भोग करता है, ऐसा हमें उसे समझना चाहिए। और वही बात भगवान ने, मैं भगवान भक्तों के अधीन है या भगवान भक्तों के वशीभूत हैं, इन वाक्यों से भी भगवान यही आज्ञा करना चाहते हैं कि इस प्रकार का संबंध भगवान और भक्त के बीच उत्तम अवस्था के अंदर जाकर सिद्ध होता है। हाँ तो मती राजा, हाँ बोलो। तो ये गौण, हाँ बोलो राजा, ये गौण इसलिए हुआ
कि व्यष्टि में है इसलिए हाँ। व्यष्टि में अनुभूति हो रही है, करके गौण हुआ है। अनुभूति तो खैर ठीक है व्यष्टि समष्टि की, क्योंकि उस जीव को अनुभूति व्यष्टि की तो हो ही नहीं रही है, खुद तो समष्टि की ही अनुभूति कर रहा है। पर एज अ थर्ड पर्सन, एक तीसरे व्यक्ति की तरह जब हम उस जीव को देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि उस जीव के अंदर आनंद का धर्म प्रकट है, तब फिर ब्रह्म और जीव के बीच में भेद कैसे बना? अर्थात हम ये कहेंगे कि वैकुंठ में रहने वाले जीव भगवान का भोग कैसे करेंगे? भोग्य भोक्ता का संबंध तो द्वैत भाव होता है ना। अब आनंद प्रकट हो जाने के बाद भी वो द्वैत भाव कैसे बनेगा उन दोनों के बीच? अन्यथा भोग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए ये कहा कि हमें उस जीव को गौण ब्रह्म कहना चाहिए कि उसमें आनंद होता है, पर भोग करने योग्य भेद बचते हुए आनंद होता है। जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ राजा, प्रणाम। राजा, ये मर्यादा भेद में, हेलो, हाँ बोलो राजा, जो ये जो श्लोक आता है ना, तारतम्येन स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यम, तो यही रेफरेंस हुआ ना, कहा कि वहाँ शुद्ध। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, हाँ वही बात है। तो मतलब यहाँ शुद्ध पुष्टि मार्ग जो शब्द यूज किया है, हाँ, तो इसलिए मतलब तो शुद्ध जीव मतलब ये लीला के जीव या वैकुंठ आदि जीव को ही हमको समझना चाहिए, या आस्करण जी जैसे राजा है ये भूतल पर जीवन मुक्त, जो हम वो रेफरेंस में, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं दोनों कंडीशन। हाँ, मतलब जिन्हें भी ऐसी फलावस्था प्राप्त हुई है वो सभी। अच्छा, मतलब आइदर भूतल पर आइदर नित्य लीला, दोनों कंडीशन। हाँ, कहीं भी पर ऐसी फल को जिन्होंने प्राप्त किया उन्हें एज ए केस महाप्रभु जी रेफर कर रहे हैं। देखो प्रॉब्लम अगेन वो शंकराचार्य जी वाली ही हमारे पास भी आकर खड़ी हो रही है। शंकराचार्य जी जैसे ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं होते हैं, इसलिए जीव ने ब्रह्म को प्राप्त किया ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जीव तो खुद ब्रह्म होता है। तो किसने किसे प्राप्त किया? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम तब आकर खड़ी होती है जब हम मुक्त जीव के अंदर आनंद को प्रकट मानते हैं कि इस जीव के अंदर अप्राकृत धर्म प्रकट हुए, जैसे आस्करण राजा के अंदर अप्राकृत धर्म प्रकट हुए। अब हम पहली बात तो ये कह रहे हैं, जो हमने आगे भी देखी थी, कि आनंद गुण धर्म एक्सक्लूसिवली ब्रह्म का धर्म है। हमारे अंदर यदि वो आता है तो ब्रह्म का धर्म आगंतुक धर्म की तरह आता है, स्वाभाविक धर्म की तरह जीव का धर्म आनंद युक्त होना नहीं है। अब यदि ब्रह्म का ही आगंतुक धर्म मुक्त जीवात्मा के अंदर आ रहा है, तब वो जीव भगवान से अलग कैसे हुआ? क्योंकि आपने तो ब्रह्म के धर्म को कैरी कर लिया है अपने अंदर। और अगर वो अलग नहीं हुआ तो भोग और भोग्य का संबंध, भोक्ता और भोग्य का संबंध कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो फिर वही की वही बात आ गई जो शंकराचार्य जी की प्रॉब्लम है। इसलिए इस बात को महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया। हाँ राजा, मतलब आगंतुक वाले शब्द से गौण वाला मतलब ज्यादा अच्छी से क्लियर हुआ। हाँ राजा, प्रणाम। वहां से भी आ रहा है। और दूसरी बात जो शंकराचार्य जी ने कही थी कि इसे हम ज्ञानात्मिका प्राप्ति कहेंगे या सच में प्राप्ति कहेंगे। अच्छा, हाँ। अब हम जो ये अवस्था है उसकी प्राप्ति को हम कैसी प्राप्ति समझेंगे? क्या अनुभूति का नेचर वहां? हाँ, अब अगर आपको उसे ज्ञानात्मिका नहीं कहना है, देखो प्राप्ति शब्द से शंकराचार्य जी को प्रॉब्लम थी। अब हम भी प्राप्ति शब्द को लाएंगे तो जीवात्मा का उस समय क्या नेचर होगा, इसे तो हमें क्लियर करना पड़ेगा ना। क्योंकि आस्करण राजा हमें एज ए व्यष्टि दिखलाई तो दे रहे हैं, तब मनुष्य रूप से स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब जब तक वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं तो उसके सारे अर्थ है, मतलब उनके प्रारब्ध कर्म भी चल रहे हैं, इसलिए वो अभी तक भूतल पर हैं। अंतःकरणाध्यास भी उनकी जीवात्मा ने कैरी करके रखा है, जिस वजह से वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ नहीं रही है। अब यदि वो जीवात्मा में अंतःकरणाध्यास है जिस वजह से वो इस देह का त्याग नहीं कर रही है, तो उसका सीधा अर्थ ये है कि वो जीवात्मा व्यष्टि है। समष्टि तो हुई नहीं है, क्योंकि समष्टि हो तो क्लियर कट मैथमेटिकल है ना ये कैलकुलेशन कि वो स्थूल सूक्ष्म शरीर का निवृत्त होना आवश्यक है।
अब स्थिति ऐसी है कि अनुभूति समष्टि की हो रही है, दिख रहे हैं जीव व्यष्टि को धारण किए हुए, तो ये ड्यूअल स्टेटस है जिसमें समष्टि और व्यष्टि दोनों हाजिर हैं। अब यदि दोनों हाजिर हैं तो उन दोनों का प्रपोर्शन आप डिफाइन करो कि कितनी समष्टि और कितनी व्यष्टि है, और यदि वो प्रपोर्शन 90-10 या 80-20 70-30 कितना भी है, तो वो प्रपोर्शन के हिसाब से उनका रोल डिफाइन करो कि उसमें समष्टि कैसे काम करेगी और व्यष्टि कैसे काम करेगी। तब तो आप फल को डिफाइन कर पाओगे ना कि ये परम की प्राप्ति है। क्योंकि यदि ये परम फल की प्राप्ति है, अगर आस्करण राजा को जो प्राप्त हुआ वो यदि परम की प्राप्ति है, तो इन दैट केस ये अखंड हुआ कि खंडित हुआ? क्योंकि यदि वो अखंड है तो वो जीव इस भूतल पर होना नहीं चाहिए, और खंडित है यदि तो वो परम की प्राप्ति कहलाई नहीं जा सकती है। अच्छा, इसलिए खाली मुख्य और गौण शब्द से थोड़ा बाइफरगेट हो गया ऐसा। हाँ, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन जो आनंदमय अधिकरण में शुरू हुआ वो पूरा इसका बैकलॉग है ना, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ चलती आ रही हैं, तो उन सबको मिलाकर ही हमें एक अर्थ निकालना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन वी कैन नॉट से कि आस्करण राजा को परम फल की प्राप्ति हुई। इन सबको हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि उस समय उनकी जीवात्मा की या व्यष्टि समष्टि की स्थिति कैसी होगी, या आनंद धर्म का नेचर वहां कैसा होगा। हाँ राजा, बहुत बढ़िया। हाँ, आनंद हो। हाँ राजा, ये जो गौण हाँ। ब्रह्म है वाको अपन गूढ़ पुंभाव के साथ रिलेट कर सकते हैं और शुद्ध ब्रह्म को गूढ़ स्त्री भाव के साथ? नहीं 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 नहीं, नॉट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये तो नहीं अभी तो, क्योंकि ये डिस्कशन तो केवल वो ब्राह्मिक नेचर के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रहा है। ओके ओके, ठीक। सो द ओनली क्वेश्चन इज कि हम शंकराचार्य जी के जीवो ब्रह्मैव न अपरः इस स्टेटमेंट से अलग होके जब अंशांशी संबंध एस्टैब्लिश करके द्वैत भाव समझाना चाह रहे हैं, तब वी नीड टू क्लियरली एक्सप्लेन कि हम ब्रह्म और जीव के बीच साध्य, साधन, वर्ण और फल, इन सभी कंडीशंस में कैसा संबंध मानेंगे। और स्पेसिफिकली जब हम फल की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू डिफाइन इट कि अब भक्ति मार्गी दृष्टि से यदि आप भोग्य भोक्ता का संबंध मानते हो जीव और भगवान के बीच, तो वो भोग्य भोक्ता का संबंध काम कैसे करेगा और वो एक क्यों नहीं हो जाएंगे। दिस क्वेश्चन स्टैंड्स देयर। जी राजा। हाँ राजा, प्रणाम राजा। आज यहाँ रखते हैं। एक्चुअली एक मिनट है। अरे कल मैं नहीं जुड़ पाऊंगी इसलिए। ठीक है, चलो। आगे का वो क्लास है और आज मुझे वहाँ उसका भी विषय पूरा करना है, सो नहीं, मैं कल जुड़ नहीं पाऊंगी। 1 ही मिनट का है, सिर्फ मेरा राइट है, वही पूछना था। इतना है कि वो संस्कृत में जो लिखा है ना, सहभावोक्तया ब्रह्मणो गौणत्वम, और आगे शुद्ध पुष्टि मार्ग का वो स्वतंत्र भक्ति के बारे में स्वतंत्र भोग के लिए कहा, और नीचे कहा है कि भक्त पराधीनो, तो वो ब्रह्म गौण हो जाता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, यही अर्थ लेना है ना, क्योंकि संस्कृत में ऐसा है ना, सहभावोक्तया ब्रह्मणो गौणत्वम, तो उसका मीनिंग संस्कृत का एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ऐसे भी अर्थ समझ में आया कि ब्रह्म गौण हो जाता है और मुख्य भोक्ता भाव जीव का हो जाता है। इस तरह से तो नहीं है ना ये अर्थ? बस वही। नहीं, जीव को तब हमें जीव के अंदर प्रकट हुए ब्रह्म भाव को गौण ब्रह्म भाव कहना चाहिए, और कृष्ण का जो ब्रह्म भाव है उसे हमें शुद्ध ब्रह्म भाव कहना चाहिए। ठीक है जी, बस इतना। हाँ, प्रणाम राजा। ठीक। जयश्रीबेन, तमें काले पूछी लेजो, आज यहाँ रखते हैं।